Mother Earth, the blue planet, a gift of nature, the only place in this entire universe where life is known to exist. Green with its forest and trees, blue with its waters, and red with its sunburned sand, a mix that provides all the colors of happiness to the beautiful flowers, birds, insects, butterflies, animals, and even to mankind. These little girls, today's sisters and daughters, are part of those very colors and happiness as they play and learn today, and also grow into friends, wives, and mothers of tomorrow. A special place in our heart because they are there, always giving and caring. The earth and the little girl child, the most beautiful gifts nature has given to this world. And our future is secure if they are there. Save the earth, save the girl child, save our future. नमस्कार, मी दिगंबर नाईक. वळखलास? नाही वळखात? हे काय म्हणतात माहिती? या वाजलाला साधात दळीदार कित्याक भादात. अवयस तुम्ही मका ओळखोंग ना? गोव्याची भाषा बोललो, मालवणी बोललो. पण कसं आहे, मराठवाडा आहे, विदर्भ आहे, पश्चिम महाराष्ट्र आहे, म्हणजे अख्खं महाराष्ट्र आहे. हे सगळ्यांना कळलं पाहिजे. म्हणून आपली मातृभाषा मराठी आहे ना, मग आपण मराठीत बोलू. बरोबर? मी काय सांगतो माहिती आहे का तुम्हाला? पाणी वाचवा, झाडं वाचवा. म्हणजे काय? तर पर्यावरण वाचवा. आणि तात्पर्य काय? पर्यावरणासहित अख्खी पृथ्वी वाचवा, म्हणजेच भविष्य वाचवा. हे सांगणं खूप सोपं आहे हो. पण ही कल्पना ज्यांच्या डोक्यातनं निघाली त्यांचं नाव आहे कर्नल के.सी. मिश्रा, VSM, म्हणजेच चीफ पोस्टमास्टर जनरल. ते म्हणतात भविष्य वाचवा. आणि जर ते म्हणतात तुम्हाला भविष्य वाचवा, तर आपण आपलं भविष्य वाचवलंच पाहिजे. कारण भूतकाळात अडकून राहण्यापेक्षा भविष्याचा विचार जास्त केला पाहिजे. आणि भविष्याचा विचार जो करणार त्याने भविष्य हे वाचवलंच पाहिजे. या सगळ्यांबरोबर मुलीही वाचवा, कारण मुली वाचल्या पाहिजेत हो. जर मुलीच वाचल्या नाहीत तर आपल्याला बहीण राहणार नाही, आपल्याला आई राहणार नाही, आपल्याला आजी राहणार नाही. म्हणजे काय? वात्सल्य नाही, प्रेम नाही. जर जननीच राहिली नाही तर जनन कसं होईल? आणि जर जननच झालं नाही तर जनकाचा प्रश्नच येत नाही. म्हणजे काय? सगळं संपुष्टात येईल, अख्खी मानवजात संपेल. म्हणून मुली वाचवा. तात्पर्य आपल्याला भविष्य वाचवायचं आहे. आता हे सगळं मला वाटतं तसं तुम्हालाही वाटत असणार. म्हणजे कसं, प्रत्येकाच्या मनात एक सुप्त इच्छा असते. आपल्याला वाटत असतं आपण एखादं पत्र लिहावं, निबंध लिहावा, कविता लिहाव्या, आणि त्या सगळ्या लिहाव्या असं तुम्हाला वाटणं साहजिक आहे, कारण तो तुमचा मानव अधिकार आहे. त्या तुम्ही लिहा, पण त्या कशावर लिहाल? आमच्या पोस्ट कार्डवर किंवा इनलँडवर, म्हणजे आंतरदेशीय पत्रावर. समजा एखादी छानशी रांगोळी असेल, त्याचा फोटो काढावा असं वाटला तर तो तुम्ही तुमच्या लिफाफ्यात टाका, पण त्याच्यावर स्टॅम्प कुठचा लावाल? आमच्या पोस्टाचा. आणि हे सगळं तुम्हाला पाठवायचं आहे चीफ पोस्टमास्टर जनरल, मुंबई यांच्या पत्त्यावर. तेव्हा तुम्ही पाठवणार. ऑल द बेस्ट. Imagine a future earth where there are no trees, water is scarce or non-existent, temperatures are unbearable, diseases are widespread, and there is no means of protecting the environment that we have today. Now imagine what happens to the planet that houses only men, and the women species is extinct because we want only a son. Can we have future generations without a Janani, a mother? Who will give birth? Who will care and bring up? There would perhaps be no weddings, no celebrations, no Raksha Bandhan, no Bhai Dooj, no Chhat Pujan, no Karwa Chauth, no Teej. And the list is endless. No Mother's Day, no Father's Day, no Brother's Day. In fact, no Valentine's Day. भविष्य को बचाएं योजना की संकल्पना दो समानांतर मार्गों पर है. पहली, धरती बचाइए, दूसरी बेटी बचाइए. इन दोनों परियोजनाओं को साथ साथ हाथ में हाथ डाल करके चलना होगा, तब जाकर के भविष्य बचेगा. दोनों में से एक भी पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा. Nature has an extremely strong sense of balance, which is why the earth and the girl child are given to us. Both are vehemently and blatantly abused.
driven to the point of near extinction if we do not gear ourselves to this wake-up call. Felling of trees has deprived us of the greenery of the forests, put us in a conflict with other living species, and enhanced the march of the desert. Nature's fury at our merciless acts manifests itself in melting ice caps and snowlines, untimely torrential rains, unpredictable weathers, tsunamis, earthquakes, and most of all, global warming. Warnings that we cannot and must not ignore. Female feticide, killing the girl child, trafficking, rape, dowry deaths, gender insensitiveness. The list of crimes against women is endless. We are driving them to extinction, and deliberately. The mother was also a girl at one time, loving, caring, and giving, always. It is not difficult to imagine that without her, we are nowhere. Girls are pearls. Save them. Do you feel strongly about this? Do you think there is a need to stop and reverse this tide? Then join this campaign. Think, imagine, discuss, and participate. Enter Save the Future contest. Stop felling of trees. Gift a plant. Plant a tree. Protect it. Care for it till you survive. Tell your children to protect it throughout their life after you're gone. And ask them to do the same for their future generations. Completely stop wastage of water. Create more water bodies. Refill the groundwater. Use solar or wind power. सिक्योरिटी या बचाना मनुष्य का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हर मनुष्य अपने आप को, अपने पैसे को, अपने परिवार को, अपने घर को बचाना चाहता है। आज हम इससे आगे बढ़ के सोचें, आज हम इस धरती को बचाने की बात करें। ये धरती में जो एक हमारी जो विषम समस्याएं हैं, एक जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पौधों की कमी हो रही है, उससे हमारी धरती एक तरह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो पूरा जीवन समाप्त हो सकता है इसमें। आज धरती को बचाने के लिए हमको पेड़ पौधों को बचाना होगा। इसके लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, उसको आगे बढ़ाएं, उसको पानी दें, उसकी सुरक्षा करें, उसके नीचे बैठें और जाने के बाद भी अपने आसपास को, अपने परिवार को बताएं कि ये हमने लगाया था और इसके आगे इसकी सुरक्षा करनी। इस तरह से जब धरती पर हम और पौधे लगाएंगे, पुराने पौधों को बचाएंगे, उनको सेवा करेंगे, तभी ये धरती बचेगी। और जिस तरह से पिछली जनरेशन्स ने हमको जो ये धरती, अच्छी धरती सौगात में दी है, वो हम आगे दे पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या हमारा जो एक बालिकाओं का जो संख्या कम हो रही है, ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। अगर हम कोई ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें लड़कियां नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी। जो आज हम त्यौहार बनाते हैं, रक्षाबंधन का, भाई दूज का, वो नहीं मना पाएंगे और एक पूरा समाज बिखर जाएगा। अगर धरती को बचाना है तो ये दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं कि हम पेड़ बचाएं और गर्ल चाइल्ड को बचाएं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र डाक मंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्रालय फॉरेस्ट का है और जो बाल कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने मिलकर एक योजना का शुरुआत की है। इसमें हम आपके विचारों को जानना चाहेंगे, इन दोनों विषयों पर आपके क्या विचार हैं, और फिर इस विचार को हम आगे और जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे लोग इसका पालन करें और दोनों जो महत्वपूर्ण विषय है इसके बारे में जानें और इस पर कार्य करें, जिससे कि हम इस धरती को बचा सकें और आगे आने वाली जनरेशन्स को हम एक अच्छी धरती दे के जा सकें। इसके लिए आपको इतना ही करना है कि जो भी आपके विचार हैं वो उसको लिखें। उसको आप पत्र के द्वारा, चाहे अंतर्देशीय पत्र से भेजें, चाहे पोस्ट कार्ड से भेजें, चाहे एनवेलप से भेजें, और चाहे तो आप जो हमारी नई तकनीक है ई पोस्ट के द्वारा 2 A4 साइज़ में पेपर में लिख के भेज सकते हैं। ये आपको इस पते पर जो हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का पता है महाराष्ट्र का, इस पर भेजिए। और आप ये जो एक बहुत बड़ा सेवा हो रही है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें आप योगदान दीजिए और आपका योगदान जो है आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगी।
Write an essay, poem or story. Draw, paint, posterize, give your suggestions, solutions, points of action. Anything on these two parallel tracks to save the future. You have time up to Tuesday, 31st December 2013. I would like to congratulate the Chief Postmaster General, Maharashtra, for taking the initiative on Save the Future. It's an excellent initiative on the corporate social responsibility as indicated by a government department. This being a central government department, we would like to congratulate the Government of India. As all of us are aware that the reach of the postal services in the country is to the very remote areas. Maharashtra is no exception, and the Postmaster General and his team in Maharashtra have done a fantastic job in reaching to the tribal areas and the very remote areas. Also, the services in the urban slums is an exceptionally recorded version of the excellence of the postal department, and Government of Maharashtra would like to place its acknowledgement of the great services being done by the department. But this initiative is a social initiative, Save the Future, and it combines the Mother Earth and the girl child, a tremendous combination of imagination and taking it to the people with the help of the people to the remotest corner. Obviously, the involvement of the society is very much at stake, and Colonel Mishra and his team have taken this initiative to involve not only the postal department, the various other government servants, but also the people of Maharashtra. Saving the future involves tree plantation, saving the tree, that is the Mother Earth on one hand, and the girl child. Respect and dignity for the women in the society needs to be acknowledged and appreciated. Every effort should be made to ensure that the women in her life cycle, right from the girl child to when she is a grandmother, her respect and dignity is maintained. It's our duty that we ensure that women get their due share in all spheres of life. For this initiative, we are informing all the district officers, whether they are the district collectors, the municipal commissioners, the chief executive officers, or the other people. Various initiatives have already been taken by Government of Maharashtra, and this support coming from the Department of Posts is a very welcome initiative. I would once again wish them all the best for this initiative and expect that in the coming weeks greater efforts are made. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Save the Future campaign launched by the Maharashtra Circle in collaboration with the Ministry of Environment and Forests and Ministry of Women and Child Development and the Directorate of Publicity and Information, Government of Maharashtra, aims at saving the girl child and the environment by using e-post and other mail products of India Post. पेड़ों में भी जान होती है और पेड़ों का संबंध हमारी संस्कृति से है, पेड़ों का संबंध हमारे आचरण से है, पेड़ हमारे जीवन है। इसलिए पेड़ों को काटना बंद करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, पेड़ों को संरक्षित करना होगा और पेड़ों को आगे बढ़ाना होगा। इसी तरीके से हम बच्ची बचाने की जब बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमको ये जानने की ज़रूरत है। जब तक हमारा जन्म, खुद अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मेरी माँ की वजह से मेरा जन्म हुआ है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा और अगर हम दोनों को बचाएंगे तो भविष्य बचेगा।